दोस्तों आज आप लोग का सीडीपी का एक मैं मॉक टेस्ट यहाँ पर लेने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा और 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये दोस्तों बोथ पेपर के लिए है, यानी पेपर 1 के लिए भी है एंड दोस्तों पेपर 2 के लिए भी है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सभी न्यू कैंडिडेट के लिए, जो दोस्तों पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसीलिए दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर दोस्तों 30 में से आप लोग का कितना सही होगा कितना गलत होगा ये दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नंबर एक सवाल में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्व वर्गीकरण मॉडल जो है दोस्तों ये जो प्रतिभा है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 2 सवाल, और नंबर 2 में आप लोग सवाल देख सकते हैं दोस्तों। हार्वर्ड गर्नर जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, तो हार्वर्ड गर्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक संबंध। दोस्तों इनमें से बुद्धि के प्रकार तो सभी हैं लेकिन एक को छोड़ना है और वो एक हो जाएगा दोस्तों आप लोग का सृजनात्मकता, जो कि बुद्धि के प्रकार नहीं है। और ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग का बुद्धि के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 3, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक के लिए होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 16 वर्ष तक के लिए होता है, और एक होता है दोस्तों आप लोग का सेंसरी मोटर जिसको कहते हैं आप लोग का संवेदी पेशीय अवस्था जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आप लोग का 11 से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र में होता है। चलिए अगला सवाल, अगला आप लोग का दोस्तों है 4 नंबर, और 4 नंबर में आप लोग का सवाल है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या बाल्यावस्था में। तो दोस्तों जब भी दोस्तों ऐसे टाइप का सवाल पूछे कि बच्चा क्या करते हैं अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा दोस्तों क्या करता है स्वयं को वो सही साबित करने के लिए कोशिश करते रहता है, यानी ट्राई करता है, तो इस अवस्था को दोस्तों कहते हैं आप लोग का किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर में आप लोग का सवाल है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी वैसे परीक्षा जिसमें समय दोस्तों कम लगे। ऑप्शन बी में है विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन करना, और ऑप्शन सी में है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी में दोस्तों विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि परफेक्ट आंसर है कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी वैसी परीक्षा जिसमें समय दोस्तों कम लगे। अगला है सवाल नंबर 6, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। ऑप्शन 1 में है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी में है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी में है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और ऑप्शन डी में दोस्तों शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षार्थियों के जो अनुभव और जो प्रत्यक्षण होते हैं ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ हो जाएगा।
नंबर 7 और नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक को साधन, ठीक है, साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन 1 में है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। ऑप्शन बी में है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए। ऑप्शन सी में है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन डी में दोस्तों विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होना चाहिए। तो इन सब में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि परफेक्ट है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान किसको होना चाहिए दोस्तों? आप लोग का शिक्षक को। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर में है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास की दर में दोस्तों क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, या तो कह सकते हैं अलग होते हैं। अगला सवाल नंबर 9, और नंबर 9 में है कि मन का जो मानचित्र है वो किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंधित है? बोध या तो समझ बढ़ाने की एक तकनीक से। ऑप्शन बी में है साहसिक कार्य की क्रिया योजना से। ऑप्शन सी में है मन का चित्र बनाने से। और ऑप्शन डी में दोस्तों मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक है और विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए में महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी में है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी में है आदर्श रूप से बर्ताव कर। और ऑप्शन डी में दोस्तों उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदर्श रूप से बर्ताव कर। दोस्तों क्या होता है कि एक शिक्षक जो होता है शिक्षार्थियों के या तो विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 में सवाल है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ठीक है, ऑप्शन 1 में है उन्हें यह शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी में है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी में है यह समय बिताने में सहायक होगा। और ऑप्शन डी में दोस्तों यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का क्या करेगा दोस्तों? विकास करेगा। अगला सवाल नंबर 12, और नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ये दोस्तों सबसे बेहतर मानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13, निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए में है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और ऑप्शन डी में दोस्तों शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर। अगला सवाल नंबर 14 में है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो हैं अति क्या है दोस्तों? मेधावी है। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या जब वे चाहे तब पढ़ाएंगे? तो ये तो दोस्तों पहले आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही आंसर हो रहा है दोस्तों समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे, खास करके उन्हें जो दोस्तों क्या होते हैं? मेधावी होते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर 15, और नंबर 15 में सवाल है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। ऑप्शन बी में है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। ऑप्शन सी में है दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। नंबर 16, और नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है।
पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी में है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी में है मूर्त संचालन प्रक्रिया और ऑप्शन डी में दोस्तों औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मूर्त संचालन प्रक्रिया। आगे का सवाल है नंबर 17। बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन एक में है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी में है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों सिरस्थ का क्या मतलब होता है, ये आप लोग का होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जा सकते हैं, जो कि आप लोग का उपयुक्त में से कोई भी इसका आंसर जो है दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 18, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए, 7 से लेकर 13 वर्ष तक के लिए, 5 से लेकर 11 वर्ष तक के लिए या 6 से लेकर दोस्तों 12 वर्ष के लिए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अधिनियम जो है दोस्तों लागू है। नंबर 19 और नंबर 19 में सवाल है कि बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जब दोस्तों विद्यार्थी जो है जिज्ञासा की गई है तत्काल उसी समय दोस्तों उसको शांत करना चाहिए। अगला सवाल है नंबर 20, बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी जो IQ लेवल होता है वो 90 से 100 के मध्य है, वो किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, प्रखर बुद्धि के अंतर्गत, उत्कृष्ट बुद्धि के अंतर्गत या प्रतिभाशाली? तो दोस्तों प्रतिभाशाली हम लोग उसे कहते हैं जो दोस्तों आप लोग का 140 जिसका होता है बुद्धि लब्धि यानी जिसको कह सकते हैं IQ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 90 से 100 के बीच जिसका बुद्धि लब्धि यानी IQ आता है दोस्तों वो आप लोग का सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगला सवाल नंबर 21 और नंबर 21 में सवाल है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सभी विषयों का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। नंबर 22 और नंबर 22 में सवाल है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए या यह सभी होना चाहिए? तो दोस्तों एक शिक्षक और एक विद्यार्थी में स्नेह, विश्वास और सम्मान यानी ये सभी दोस्तों संबंध होना चाहिए शिक्षार्थी और दोस्तों शिक्षक में। ठीक है, शिक्षार्थी और विद्यार्थी में। आगे का सवाल है नंबर 23, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सहयोग की भावना को। चलिए आगे का सवाल है नंबर 24, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी में है बच्चों को समायोजन में सहायता करना और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नंबर 25 और नंबर 25 में सवाल है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, जिसमें दोस्तों उसका पढ़ने का जो रुचि है यानी जो इंटरेस्ट है वो बनाए रहे, इसके लिए कौन सा विधि का चयन करना है? ऑप्शन एक में है बच्चों को पढ़ाकर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को हमको प्रश्न नहीं पूछना है। ऑप्शन बी में है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी में है आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और ऑप्शन डी में दोस्तों बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जिसमें दोस्तों स्वयं आ जाता है वो सबसे आप लोग का पॉजिटिव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों बच्चों जो है खेल खेल के माध्यम से या तो दोस्तों कह सकते हैं कि स्वयं जो गतिविधि करे, एक्टिविटी करे, वो दोस्तों सबसे बड़ा आप लोग का पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नंबर 26 और नंबर 26 में सवाल है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन 1 में है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी में है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और ऑप्शन डी में है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर दोस्तों क्या होता है, शिक्षण की खेल विधि आधारित होता है। नंबर 27, परिवार एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों परिवार एक साधन है आप लोग का अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 28, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों के लक्षण नहीं है। क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है। ऑप्शन 1 में है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी में है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है। ऑप्शन सी में है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। और ऑप्शन डी में है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है नेगेटिव पूछा है, तो दोस्तों नेगेटिव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वो जो लंबे निबंधों को क्या करता है, बहुत जल्दी याद रखने की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रखने की नहीं, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है याद रखने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉन्ग, और रॉन्ग का आंसर दोस्तों रॉन्ग, यानी गलत का आंसर दोस्तों गलत। चलिए नंबर 29 में सवाल है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन 1 में है खेल का मैदान। ऑप्शन बी में है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन सी में है सभा सागर। और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का घर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर 30, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। मैकडूगल, टरमैन, उसके बाद है थर्नडाइक और बर्टकॉम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्नडाइक, जो कि बुद्धि के सिद्धांत के दोस्तों प्रतिपादक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 30 MCQ क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोग को करा दिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सीटेट के एग्जाम में देखे जा रहे हैं। ठीक है ना, हर बार दोस्तों आप लोग का ऐसे टाइप का सवाल पूछा जाता है, लैंग्वेज थोड़ा घुमा के देता है, और ये दोस्तों आप लोग को समझना है, क्योंकि ये दोस्तों आप लोग का पेडागोजी है, और पेडागोजी में दोस्तों अपना दिमाग जो है खुद लगाना पड़ता है। तो अब दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि 30 में से दोस्तों आप लोग का जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोग का 25+ भी आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इस बार जो आप लोग का सिलेक्शन है वो 110% हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।